डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सिलेबस और महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। तो साथियों, यदि आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थी हैं और आपने अपना वोकेशनल कोर्स यानी व्यावसायिक पाठ्यक्रम रिटेल मैनेजमेंट अर्थात खुदरा प्रबंधन को चुना है, तो उसका सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो बात हो रही है हमारी यहाँ पर अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी फॉर एमपी कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी नई शिक्षा नीति के अनुसार मध्य प्रदेश में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए। तो साथियों, सबसे पहले चलते हम सिलेबस की तरफ। खुदरा प्रबंधन या रिटेल मैनेजमेंट की बात करें तो इसमें टोटल 3 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही खुदरा प्रबंधन की मूल बातें, फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल मैनेजमेंट, खुदरा बिक्री की मूल अवधारणा, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग, खुदरा विक्रेता के प्रकार, राइट ऑफ रिटेलर्स, मल्टी चैनल खुदरा बिक्री, संगठित खुदरा बिक्री, भारत में संगठित खुदरा बिक्री, खुदरा बाजार रणनीति, खुदरा प्रारूप और लक्ष्य बाजार, विकास रणनीतियाँ, मूल्य निर्धारण रणनीति, उपभोक्ता व्यवहार के निर्धारक, उपभोक्ता विपणन रणनीति, उपभोक्ता निर्णय लेने की प्रक्रिया, संगठनात्मक उपभोक्ता व्यवहार, खरीद के बाद का व्यवहार। तो साथियों, ये थी हमारी फर्स्ट यूनिट बेसिक कॉन्सेप्ट रिटेलिंग, जो कि यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश में दे रखी है। हम चलते इसके सेकंड पोर्शन की तरफ। फर्स्ट यूनिट के सेकंड पोर्शन की तरफ, सर्विस रिटेलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ सर्विस रिटेलिंग एंड इट्स चैलेंजेस, कंज्यूमर बिहेवियर इन सर्विस, जोन ऑफ टॉलरेंस सर्विस, प्रिस्क्रिप्शन एंड द एक्सेप्टेशन सर्विस स्ट्रेटजी, सर्विस ट्रायंगल्स, मार्केटिंग मिक्स और मार्केटिंग सेगमेंट्स, यानी सर्विस रिटेलिंग का महत्व और इसकी चुनौतियाँ, सहिष्णुता, सेवा धारणा की अपेक्षा, सेवा रणनीति, सेवा त्रिकोण, विपणन मिश्रण, विपणन विभाजन की सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता व्यवहार। तो साथियों, ये हमारी फर्स्ट यूनिट हो गई। अब चलते हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ। तो सेकंड यूनिट दे रखिए मर्चेंडाइजिंग प्रबंधन, मर्चेंडाइजिंग फिलॉसफी, मर्चेंडाइजिंग प्लान, मर्चेंडाइजिंग बजट, वित्तीय सूची नियंत्रण, मूल्य निर्धारण रणनीति। सेकंड पोर्शन दे रखा है इसमें विजुअल मर्चेंटाइन की मूल बातें, रिटेल स्टोर साइट और डिजाइन, स्टोर लेआउट, इमेज मिक्स स्टोर, एक्सटीरियर और इंटीरियर कलर ब्लॉकिंग, साइनेज और अंडरस्टैंडिंग, मटेरियल, प्लोनोग्राम और विंडो डिस्प्ले। चलते हम लोग सेकंड यूनिट से थर्ड यूनिट की तरफ। ई रिटेलिंग, परिचय, ई कॉमर्स, ई बिजनेस और ई मार्केटिंग, ई कॉमर्स का विकास, ई कॉमर्स बनाम पारंपरिक वाणिज्य, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ई कॉमर्स, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और ई कॉमर्स। सेकंड पार्ट दे रखा थर्ड यूनिट का एप्लीकेशन, उपभोक्ता एप्लीकेशन, संगठन एप्लीकेशन, प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन, मार्केटिंग और विज्ञापन ऑनलाइन, इंटरएक्टिव रिटेलिंग, ई कॉमर्स, बिजनेस मॉडल, B2B, B2C, C2C, B2 गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से गवर्नमेंट। तो साथियों, ये तो था हमारा सिलेबस और इस सिलेबस में लास्ट जो पोर्शन दे रखा ई मार्केटिंग, सूचना आधारित मार्केटिंग, ई मार्केटिंग मिक्स, लागत कनेक्टिविटी की सुविधा, ग्राहक इंटरफेस डिलीवरी की गति, वेब रिटेलिंग, वेबसाइट विकास की प्रक्रिया, ई रिटेलिंग, रिवर्स मार्केटिंग, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली का परिचय, ऑनलाइन भुगतान प्रणाली, प्रीपेड ई भुगतान प्रणाली, पोस्टपेड ई पेमेंट सिस्टम, ई कैश या डिजिटल कैश, ई चेक, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, डेबिट कार्ड। तो साथियों, ये थी हमारी 3 यूनिट जो कि रिटेल मैनेजमेंट के वोकेशनल कोर्स की थी। अब हम चलते हैं यहाँ पर इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। हम यहाँ पर 14 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। अब उन 40 प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। साथियों, इन प्रश्नों को आपको याद करना होंगे ताकि आपकी जो मुख्य परीक्षा होगी विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी के द्वारा, उसमें आप निश्चित सफल होंगे। पहला प्रश्न है, खुदरा बिक्री की मूल अवधारणा को समझाइए। एक्सप्लेन द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिटेलिंग। खुदरा विक्रेता के प्रकारों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ रिटेलर्स। खुदरा बाजार रणनीति क्या होती है समझाइए।
एक्सप्लेन व्हाट इज रिटेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी। मल्टी चैनल खुदरा बिक्री और संगठित खुदरा बिक्री में अंतर लिखिए। डिफरेंस बिटवीन मल्टी चैनल रिटेलिंग एंड द ऑर्गेनाइज रिटेलिंग। पांचवा प्रश्न है, भारत में संगठित खुदरा बिक्री किस प्रकार से होती है, समझाइए। एक्सप्लेन हाउ ऑर्गेनाइज रिटेलिंग टेक्स प्लेस इन इंडिया। प्रश्न क्रमांक 6, खुदरा प्रारूप और लक्ष्य बाजार को समझाइए। एक्सप्लेन रिटेल फॉर्मेट एंड टारगेट मार्केट। विकास रणनीति और मूल्य निर्धारण रणनीति क्या है, टिप्पणी लिखो। व्हाट इज ग्रो स्ट्रेटजी एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजी, राइट कमेंट। खुदरा प्रबंधन में उपभोक्ता के व्यवहार का निर्धारण कैसे किया जाता है। हाउ कंज्यूमर बिहेवियर इन डिटरमाइन इन रिटेल मैनेजमेंट। मुद्रा प्रबंधन पर विपणन रणनीति को समझाइए। एक्सप्लेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी इन मनी मैनेजमेंट। प्रश्न क्रमांक 10, संगठनात्मक उपभोक्ता व्यवहार क्या है। व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर बिहेवियर। प्रश्न क्रमांक 11, उपभोक्ताओं के निर्णय लेने की प्रक्रिया को खुदरा प्रबंधन के आधार पर समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ डिस्क्राइब मार्केटिंग डिसीजन मार्केटिंग ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल मैनेजमेंट। प्रश्न क्रमांक 12, खुदरा प्रबंधन में किसी व्यक्ति के द्वारा खरीदे गए उत्पादों के बाद में उनके व्यवहार पर टिप्पणी लिखो। राइट ए नोट ऑन द सब्सिक्वेंट बिहेवियर ऑफ द प्रोडक्ट्स परचेज बाय द पर्सन इन रिटेल मैनेजमेंट। प्रश्न क्रमांक 13, सर्विस रिटेलिंग के महत्व को समझाइए। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ सर्विस रिटेलिंग। क्वेश्चन नंबर 14, सर्विस रिटेलिंग में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, टिप्पणी लिखो। व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड इन द सर्विस रिटेलिंग, राइट अ नोट। प्रश्न क्रमांक 15, विपणन विभाजन की सेवा क्षेत्र में उपभोक्ताओं के व्यवहार को समझाइए। एक्सप्लेन कंज्यूमर बिहेवियर इन द सर्विस सेक्टर ऑफ मार्केटिंग सेगमेंट। प्रश्न क्रमांक 16, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। कमेंट्स ऑन द फॉलोइंग। किस पे लिखना है, सर्विस रिटेलिंग में सेवा निर्धारण, सर्विस कॉन्सेप्ट इन सर्विस रिटेलिंग, सर्विस रिटेलिंग में सेवा रणनीति, सर्विस स्ट्रेटेजी इन द सर्विस रिटेलिंग, सर्विस रिटेलिंग में सेवा त्रिकोण, सर्विस ट्रायंगल इन सर्विस रिटेलिंग, और चौथा है सर्विस रिटेलिंग में विपणन मिश्रण, मार्केटिंग मिक्स इन द सर्विस रिटेलिंग। चलते हम सेकंड यूनिट के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। प्रश्न क्रमांक हमारा 17 आ गया है। नेक्स्ट है, मर्चेंट डिस्क प्रबंधन को समझाइए। एक्सप्लेन मर्चेंट डिस्क अरेंजमेंट। प्रश्न क्रमांक 18, निम्न प्रकार के मर्चेंटाइन प्रबंधन को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मर्चेंटाइन मैनेजमेंट्स। कौन कौन से, इमेज मिक्स, कलर ब्लॉकिंग, साइनेज और अंडरस्टैंडिंग मटेरियल, प्लोनोग्राम आदि। प्रश्न क्रमांक 19, निर्धारण रणनीति क्या होती है। व्हाट इज द शेड्यूलिंग स्ट्रेटजी। प्रश्न क्रमांक 20, वित्तीय सूची नियंत्रण पर टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन द फाइनेंशियल इन्वेस्टर कंट्रोल। 21वां, स्टोर लेआउट की डिजाइन को समझाइए। एक्सप्लेन द डिज़ाइन ऑफ स्टोर लेआउट। प्रश्न क्रमांक 22, स्टोर इंटीरियर और स्टोर एक्सटीरियर को समझाइए। एक्सप्लेन स्टोर इंटीरियर एंड स्टोर एक्सटीरियर। प्रश्न क्रमांक 23, अंडरस्टैंडिंग मटेरियल प्लोनोग्राम क्या होता है। व्हाट इज अंडरस्टैंडिंग मटेरियल प्लोनोग्राम। 24, विंडो डिस्प्ले पर टिप्पणी लिखो। कमेंट ऑन द विंडो डिस्प्ले। साथियों, हम चलते हैं यहाँ से यूनिट नंबर 3 की तरफ और क्वेश्चन नंबर 25 आ चुका है। खुदरा प्रबंधन में ई रिटेलिंग पर टिप्पणी लिखो। राइट अ नोट ऑन ई रिटेलिंग इन सर्विस मैनेजमेंट। 26, ई कॉमर्स के विकास को समझाइए। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ ई कॉमर्स। 27, ई कॉमर्स और पारंपरिक वाणिज्य में क्या अंतर होता है। डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड ट्रेडिशनल कॉमर्स। 28, ई कॉमर्स के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है। व्हाट इज़ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ई कॉमर्स। 29, खुदरा प्रबंधन में उपभोक्ता एप्लीकेशन क्या होती है। व्हाट इज़ कंज्यूमर एप्लीकेशन रिटेल मैनेजमेंट। क्वेश्चन नंबर 30, ऑनलाइन मार्केटिंग ऑनलाइन विज्ञापन क्या होता है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। ऑनलाइन मार्केटिंग, व्हाट इज़ द ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। क्वेश्चन नंबर 31, ऑनलाइन इंटरएक्टिव रिटेलिंग क्या है, समझाइए। एक्सप्लेन ऑनलाइन इंटरएक्टिव रिटेलिंग। क्वेश्चन नंबर 32, ई कॉमर्स के निम्नलिखित मार्केट मॉडल को समझाइए। एक्सप्लेन द फॉलोइंग मार्केट मॉडल इन ई कॉमर्स। B2B, B2C, C2C और B2 गवर्नमेंट और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। तो इन पांचों को आपको समझाना होगा, पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 33, सूचना आधारित की ई मार्केटिंग क्या होती है। व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन बेस्ड ई मार्केटिंग। 34, ई मार्केटिंग किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखो। व्हाट इज़ ई मार्केटिंग, राइट अ कमेंट।
35 ई मार्केटिंग में डिलीवरी गति को समझाइए, एक्सप्लेन द डिलीवरी स्पीड ऑफ ई मार्केटिंग। 36 ई मार्केटिंग में वेबसाइट के विकास की प्रक्रिया को समझाइए, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वेबसाइट डेवलपमेंट इन ई मार्केटिंग। 37 ई रिटेलिंग और रिवर्स मार्केटिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द ई रिटेलिंग एंड रिवर्स मार्केटिंग। 38 ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को विस्तृत से समझाइए, एक्सप्लेन इन डिटेल द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। 39 ई भुगतान प्रणाली क्या होती है, व्हाट इज़ द ई पेमेंट सिस्टम। 40 क्वेश्चन नंबर 40 निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखो, कमेंट ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। प्रीपेड ई भुगतान प्रणाली, प्रीपेड ई पेमेंट सिस्टम। पोस्ट पेड, थर्ड है ई पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट है ई कैश और डिजिटल कैश। फिफ्थ ई चेक। सिक्स्थ है क्रेडिट कार्ड। सेवन्थ है स्मार्ट कार्ड और एट्थ है डेबिट कार्ड। तो इन सभी पॉइंट्स पर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है और याद करना है। तो साथियों, ये हमारा जो सिलेबस आप लोग देख रहे थे, ये था रिटेल मैनेजमेंट का, और इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने इस वीडियो के अंदर देखा। तो ये पूरा फर्स्ट ईयर का सिलेबस और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि वीडियो आप लोगों को किस तरीके से हेल्प दे रहा है या मदद प्रदान कर रहा है। तो साथियों, नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी, फिर मिलते हैं। धन्यवाद साथियों।